जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज कहानी है बादल और राजा, दो घोड़ों की कहानी जो कि हमें चुनौतियों पर काबू पाने की सीख देती है। बादल एक अरबी नस्ल का शानदार घोड़ा था। वह अभी 1 ही साल का था और रोज़ अपने पिता राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। राजा घोड़ों की बाधा दौड़ का चैंपियन था और कई साल से वह अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास देखा तो बोला कि क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? बादल ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह उस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी भी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात को समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बादल को लेकर ट्रैक पर आया और उसे बोला कि सामने पड़े एक लकड़ी के गट्ठे के ऊपर कूद के दिखाओ। बादल हंसते हुए बोला कि क्या पिताजी, वो तो ज़मीन पे पड़ा है, उस पर से कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं से कूदना चाहता हूँ, उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हो। राजा ने गुस्से में कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगले ही क्षण बादल लकड़ी के गट्ठे की ओर दौड़ा और उसे कूदकर पार कर गया। राजा ने कहा, शाबाश, ऐसे ही बार बार कूदो। तो ऐसे करके राजा बादल का उत्साह बढ़ाता रहा। अगले दिन बादल उत्साहित था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिलेगा, पर राजा ने फिर उसे उसी लकड़ी के गट्ठे के ऊपर से कूदने का निर्देश दिया। करीब 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े और बड़े लकड़ी के गट्ठे के ऊपर से कूदने की प्रैक्टिस कराई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके बादल के कूदने की क्षमता बढ़ गई और एक दिन वो भी आया जब राजा उसे ट्रैक पर ले गया। महीनों बाद आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वह मुंह के बल गिर पड़ा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया। उसके पैरों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी और जैसे ही बादल दौड़ा वैसे ही बादल उस बाधा के उस पार था। आज बादल की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह एक विजेता घोड़ा बन सकता है और इस विश्वास के बलबूते पर वह आगे चलकर एक विजेता घोड़ा बना। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें भी अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे चरणों में बांट लेना होगा और जैसे जैसे हम हर एक हिस्से को, हर एक चरण को पूरा करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें अगले हिस्से को, अगले चरण को पूरा करने के लिए उत्साह बढ़ता जाएगा और ऐसे करते करते एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हमें अपनी लाइफ में एक बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें छोटी छोटी बाधाओं को पार करना पड़ेगा, जिनमें से किसी बाधा को पार करने में अगर हम असफल भी हो जाते हैं तो हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें छोटे से शुरू करना चाहिए और प्रयास जारी रखना चाहिए। इस तरह हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे जो आज हमें असंभव लगता है। सोचिएगा ज़रूर। राधे।